पटेल समाज से हूँ और जो सबके लिए लड़ता है उसके लिए लड़ने आया हूँ। मैं चंद्रगुप्त मौर्य एडवोकेट हूँ, मौर्य समाज से हूँ। मैं हमीरपुर से हूँ, नीरज कश्यप नाम है मेरा। और पेरियार ललई सिंह यादव जो उत्तर भारत के पेरियार थे, उनका मैं प्रपौत्र हूँ, ललई ब्रजेंद्र सिंह यादव। किसी भी सीट पर मैं इंडिया अलायंस के अलावा किसी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन नगीना लोकसभा के लिए चंद्रशेखर भाई के लिए स्पेशल मैं चलकर आया। मैं घनश्याम नागर एडवोकेट हूँ, समाज से गुर्जर समाज से आता हूँ। हम अतुल कुमार सप्ता, हम नाई समाज से आते हैं, हमीरपुर से चल के आए। जो बहुजन समाज की जातियाँ 3 वर्गों को छोड़कर उनमें अधिकतम जातियों को उन्होंने दिल जीत रखा है। आप कहाँ से? सत्येंद्र पटेल, फतेहपुर से समाज सेवी हूँ। देखिए, चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्ति है जो व्यक्ति नहीं आज विचार बन गया है, बुद्ध के विचारों का, जिसमें फूले साहू अम्बेडकर का जमीर है, संत शिरोमण और कबीर और नानक और गाडगे जैसा एक फकीर है। हम गुर्जर समाज को तरजीह देने वाली पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ पूरा बहुजन समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। जी, इस बार बहन जी को छोड़ देंगे? हाँ, बहन जी को छोड़ेंगे। छोड़ देंगे बहन जी? छोड़ दिया छोड़ दिया? छोड़ दिया। अच्छा, क्यों छोड़ दिया? आपके चंद्रशेखर के साथ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नगीना लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में एक हॉट सीट बन चुकी है। इस समय मैं नजीबाबाद विधानसभा में हूं। नगीना लोकसभा के अंतर्गत ही आता है। हम लोग कवर करने आए थे नगीना चुनाव को, तो यहाँ तमाम सारे भाइयों से मुलाकात हो गई। अच्छी बात यह है कि जब हम इन सारे लोगों से परिचय लिया तो अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे लोग आए हैं जिनका पार्टी से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन सामाजिक विचारधारा के तौर पर यहाँ पर सारे लोग आए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके सारे लोगों से परिचय ले लेते हैं और वो खुद बता देंगे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं श्रावस्ती से आया हूँ, रामेश्वर पवन पटेल समाज से हूँ और जो सबके लिए लड़ता है उसके लिए लड़ने आया हूँ। आप? मैं घनश्याम नागर एडवोकेट हूँ, समाज से गुर्जर समाज से आता हूँ। गुर्जर समाज से? जी सर। और हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि हमारे समाज के साथ धोखा किया बहुत सारी पार्टियों ने। इस बार चंद्रशेखर साहब के साथ हमारा गुर्जर समाज यहाँ के सारे गांवों में घूमा हूँ, तो गुर्जर समाज को वहाँ बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और गुर्जर समाज ने कहा है कि हमें देख लिया, सबने ठगा है, जितनी भी पार्टियाँ सबने ठगा है, हम इस बार चंद्रशेखर साहब के साथ हैं। मेरे घर ईडी भेजिए, मेरे यहाँ सीबीआई भेजिए, मेरे घर जांच कराइए, आप एक दिन का भी मिल जाए तो हमें ऐसे साफ सुथरे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, ना कि कोई हमें इस तरह का व्यक्ति चाहिए जो कि बड़े बड़े घपले करके बैठे हुए हैं। आज बड़े बड़े मंचों से वो कुछ भी अपशब्द कह देते हैं, परंतु चंद्रशेखर साहब ऐसे हैं, किसी के बारे में ना कोई अपशब्द कहते हैं और सभी का सम्मान करते हैं, सभी समाज को साथ लेकर चलते हैं। आप कहाँ से हैं? सत्येंद्र पटेल, फतेहपुर से समाज सेवी हूँ। फतेहपुर से यहाँ चले आए आप? क्यों? जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और हमें लगता है कि चंद्रशेखर भाई बहुजन के साथ हैं और बहुजन में सारे समाज को वो साथ लेके चलना चाहते हैं। बाकी सब लोगों ने समाज को छला है और हम जानते हैं कि पटेल समाज पूरा चंद्रशेखर के साथ है। आप कहाँ से हैं? मैं चंद्रगुप्त मौर्य एडवोकेट हूँ, मौर्य समाज से हूँ और दिल्ली से चलकर आज भाई के लिए नगीना लोकसभा में नजीबाबाद क्षेत्र में आया हूँ। चंद्रशेखर भाई आज के प्रत्यक्ष देखा जाए बहुजन समाज में उनसे ज़्यादा मजबूत नेता कोई इस पर हो नहीं सकता इस भारत देश में। किस मामले में मजबूत? किसी भी मामले में। मामला का कहने मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरी शक्ति है, मतलब लोगों का दिल जीतने के मामले में उन्होंने सर्व समाज का दिल जीत रखा। जो बहुजन समाज में जातियां बांट रखी हैं, जो बहुजन समाज की जातियां 3 वर्गों को छोड़कर उनमें अधिकतम जातियों को उन्होंने दिल जीत रखा है, और इसीलिए हम दिल्ली से चल के उन्हें भारत की संसद में भेजने का काम करेंगे। मैं कल से यहाँ पर हूँ, देख रहा हूँ कि देश भर के अलग अलग कोनों से लोग आए हैं। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस बात में, क्या चीज़ ऐसी पसंद आ गई, दिल क्यों जीत लिया? उन्होंने लोगों के लिए संघर्ष किया है। कहीं कोई दिक्कत है, गरीब दलित मजलूम जो भी है, जिसको जो मदद हो सकती है वो हर संभव मदद की कोशिश की है। और इस नगीना में नहीं, उनका पूरे देश में ये हाल है कि इस कोने से लेकर कन्याकुमारी तक चंद्रशेखर के आपको भक्त मिल जाएंगे। भक्त का मतलब क्या है, बिल्कुल अडिग विश्वास करते हैं लोग उनके ऊपर। मैं अभी कच्छ से आया हूँ, कच्छ मैंने एक बार फ़ोन किया, वहाँ बैठे थे, जैसे ही उन्होंने देखा मैंने कि वो है मोमडन है, मैंने बोले आप कहाँ से आए? दिल्ली से। मैंने उनको परिचय दिया। वो भाई के इतने कट्टर भक्त है एसएचओ होने के बाद कि यही नगीना में? नहीं, नगीना कच्छ में, गुजरात में। भुज में। अच्छा। तो भाई साहब ने तो पूरी बहुजन समाज का दिल जीत रखा है। केवल इस बार संसद पहुंच जाए, संसद में फिर बताएंगे क्या होता है। चलिए आप? पेरियार ललई सिंह यादव जो उत्तर भारत के पेरियार थे, उनका मैं प्रपौत्र हूँ, ललई ब्रजेंद्र सिंह यादव। आज चंद्रशेखर भाई के लिए उनके क्षेत्र में नगीना आकर उनका समर्थन इसलिए करने आया हूँ
चूँकि एक जात विशेष को लेकर नहीं, ना हम किसी पार्टी में ना किसी संगठन में हमारा कुछ ट्रस्ट है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। बाद बाकी जो चंद्रशेखर भाई के लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो जो बहुजन की विचार कर रहे हैं, महापुरुषों की विचार की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं पूरे देश में, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में किसी भी सीट पर मैं इंडिया अलायंस के अलावा किसी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन नगीना लोकसभा के लिए चंद्रशेखर भाई के लिए स्पेशल मैं चलकर आया। और जो यहाँ पर माहौल देख रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश से लोग, सभी संगठनों के, और यहाँ तक कि पार्टी सत्ता में हो विपक्ष के, सभी पार्टियों के यहाँ पर लोग हैं। भाई के लिए समर्थन के लिए हर पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ भाई के समर्थन में आया है। देखिए, एक नई बात निकल करके आई कि और सीटों पर तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन नगीना सीट पर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खुल कर के हैं, उनका समर्थन भी कर रहे हैं। मैं हमीरपुर से हूँ, नीरज कश्यप नाम है मेरा। और मैं आज की जो राजनीतिक दौर चल रहा है, इस राजनीतिक दौर में जो बहुजनों के लिए लड़ रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है, महिलाओं के लिए लड़ रहा है, संविधान के लिए लड़ रहा है और मजबूत लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। और नगीना क्षेत्र में घूम घूम कर गाँव-गाँव उस भाई के लिए वोट मांगेंगे, भाई के लिए समर्थन जुटाएंगे और भाई के लिए पूरा समर्थन सहयोग देंगे, क्योंकि भाई उस जनता के वास्तविक मुद्दों पे संघर्ष कर रहा है, वास्तविक मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है। हम अतुल कुमार सप्ता, हम नाई समाज से आते हैं, हमीरपुर से चल के आए। हम भाई के संविधान को मानने वाले भाई, जैसे हमारे बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले हम लोग, इसलिए हमीरपुर से चल के भाई के लिए जो भी वोट मांगेंगे। सविता समाज के लिए कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से बहुत चेतना विकसित नहीं है, लेकिन आप हमीरपुर यानी कि बुंदेलखंड से पश्चिम उत्तर प्रदेश एक छोर से दूसरे छोर तक आ जाए। हम भाई को पूरे भारत में देखना चाहते हैं, भाई को पूरे भारत में लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग भाई के साथ आए हैं और चंद्रशेखर भाई को वोट मजबूती से दिलाएंगे और जीत के दिल्ली पहुंचाएंगे। अच्छा, इन सब लोगों में एक बात बहुत अच्छी लगी, जब मैं नगीना नहीं आया था तो दूर से ये दिखाई दे रहा था कि मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, इन्हीं लोगों का प्रभाव चंद्रशेखर आज़ाद में ज़्यादा है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये समझ में आया कि जिसको अति दलित कहा जाता है, अति पिछड़ा कहा जाता है, वो वोट बैंक भी काफ़ी हद तक चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ समर्थन देता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक खासियत है, इनमें से ज़्यादातर लोग किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े, आज़ाद समाज पार्टी से भी नहीं जुड़े हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए देश भर के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आए हैं। आप लगभग कितने साल हो गए आपको राजनीति देखते हुए? 80 से मैं हूँ राजनीति में। 87 से नहीं, 80 से 80 से जी। महामना राम स्वरूप वर्मा के संपर्क में आकर के हमने सामाजिक काम शुरू किया। इसके बाद मानवर कांसीराम जी के संपर्क में आकर हमने वामसेप से काम शुरू करते, फिर DS4 का अध्यक्ष रहा, बसपा रहा। इसके बाद अपना दल को पूरे हिंदी क्षेत्र में देश के कई प्रांतों में जाके मैंने प्रशिक्षित किया है, कार्यक्रम किए हैं बड़े बड़े। आप श्रावस्ती से, मतलब श्रावस्ती यहाँ से कम 700-800 किलोमीटर दूर होगा, श्रावस्ती से चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आए हैं, जिसके ना एक भी विधायक हैं, ना एक भी सांसद हैं। तो इतने राजनीति को समझने के बाद आपको क्या खास लगा इस व्यक्ति में? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद वो व्यक्ति है जो व्यक्ति नहीं, आज विचार बन गया है, बुद्ध के विचारों का, जिसमें फूले साहू अम्बेडकर का जमीर है, जिसके अंदर संत शिरोमण और कबीर और नानक और गाडगे जैसा एक फ़कीर है, और जिस व्यक्ति के अंदर मान्यवर कांसीराम और ये संतराम BA, सर छोटू राम, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों का त्याग है, वो फकीराना वेश है, सबके लिए लड़ रहा है, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, खिलाड़ी बहनों के लिए। हाथरस में भी लड़ रहा है तो जाकर के वहाँ झारखंड में भी लड़ रहा है, राजस्थान में भी लड़ रहा है, मध्य प्रदेश में भी लड़ रहा है, कानपुर में उस सवर्ण ब्राह्मण की जो माता और बेटी कुचल दी गई बुलडोजर, उनके लिए भी लड़ रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है, मजदूरों के लिए, इसलिए मैं आया हूँ उनके लिए। आप कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर अमित गुजर, जिला मेरठ से। मेरठ से जी। मेरठ छोड़ करके आप नगीना लोकसभा क्षेत्र में आए, इस व्यक्ति में या इसकी विचारधारा में क्या खास लगता है आपको? कड़वा सच कह दूं जी, मैं गुर्जर समाज से आता हूं और गुर्जर समाज पश्चिम यूपी पिछड़ी जाति में आता है। हम गुर्जर समाज को तरजीह देने वाली पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। और हम गुर्जर समाज को जितनी भी हिंदुस्तान में पार्टी बनी है, राष्ट्रीय कोर कमेटी में लेने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद। इस कारण हम उनका समर्थन करते हैं। और पूरे भारत में जितने भी नेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, हमारे महापुरुषों की आज तक किसी ने भी तरजीह नहीं दी, फोटो नहीं लगाया। हम उनका इसलिए सम्मान करते हैं चंद्रशेखर भाई का कि वो पिछड़ी जाति में हम गुर्जर समाज का सम्मान करते हैं।
हम तन मन धन से चंद्रशेखर आज़ाद भाई के विचारों से साथ हैं, क्योंकि वो बहुत संघर्ष के तपिश के पले बड़े हुए हैं और उन्हें पता है संघर्ष क्या चीज़ होती है। कहाँ से? मैं हापुड़ से हूँ। अजय